हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर गया हुआ था। इसी बीच जेपीएससी ने एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया है, जो कि होने वाला है 17 मार्च यानी कि संडे को। इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लें जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के मैप को और सेंसस जो 2011 में हुआ था उसका डेटा जो झारखंड से रिलेटेड है। किसी भी स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके मैप के बारे में आपको जानकारी हो। अभी जो मैं राजस्थान हाईकोर्ट का जो सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहा था उसमें भी एक सवाल आया था कि टोटल कितने ज़िले हैं राजस्थान में। तो चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट स्पेसिफिक अगर है तो उसमें इस तरह का सवाल आता ही है जो कि ज़िला से रिलेटेड होता है, या तो उसके जो मैप से कुछ स्पेशल जो सवाल बन सकते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो आइए हम लोग यहाँ भी इस मैप को देख लेते हैं, झारखंड के मैप को, कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि टोटल कितने ज़िले हैं। कुल मिला के झारखंड में 24 ज़िले हैं। 24 कैसे याद होगा? एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, उसी तरीके से 24 ज़िले हैं। टोटल 5 ऐसा स्टेट है जो झारखंड को सराउंड करता है। नॉर्थ में बिहार, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, साउथ में उड़ीसा, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश। अब ये देख लेते हैं कि कितने सारे ज़िले हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं अपना। तो बिहार के साथ टोटल 10 ऐसे ज़िले हैं जो अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 ऐसे ज़िले हैं। उड़ीसा के साथ 4, छत्तीसगढ़ के साथ 4 और उत्तर प्रदेश के साथ 1 ज़िला गढ़वा। अब हम लोग जानते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। अब देखेंगे कि अधिकतर जितना ज़िला है उनका हेडक्वार्टर का नाम उसी से मिलता है, लेकिन झारखंड में ऐसे 3 ऐसे ज़िले हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है वो उनके नाम से अलग है। जैसे पलामू जो ज़िला है उसका हेडक्वार्टर जो है वो डाल्टनगंज है। वेस्ट सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो चाईबासा है और ईस्ट सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो जमशेदपुर है। बाकी आप देखेंगे कि सबका लगभग सेम है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ 24 में से सिर्फ ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करते। उसमें से एक जो डिस्ट्रिक्ट है, एक जो ज़िला है वो है लोहरदग्गा और एक जो ज़िला है वो है खूंटी। कैपिटल के बारे में तो आपको पता ही है, झारखंड का कैपिटल जो है वो रांची है। इसके अलावा एक कुछ जो सबसे बड़े और सबसे छोटे ज़िले होते हैं, तो सबसे बड़ा जो ज़िला है वो वेस्ट सिंहभूम है और जो सबसे छोटा ज़िला है वो रामगढ़ है। इसके अलावा डायमेंशन से अगर हम बात करें तो अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये करीब आ जाएगा 463 किलोमीटर। और अगर मैं नॉर्थ से साउथ का बात करूं तो ये करीब आ जाएगा 380 किलोमीटर। ये इसका डायमेंशन हुआ। इसके अलावा और जो नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से होंगे, तो हम देख सकते हैं कि साहिबगंज ये जो है ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा वेस्ट सिंहभूम है। वेस्टर्न मोस्ट जो है गढ़वा है। और अगर हम देखें ईस्टर्न मोस्ट में भी जो मैं नेट पे जब सर्च कर रहा था कंफर्म होने के लिए, तो मुझे यही मिला कि साहिबगंज जो है वो नॉर्दर्न भी है और ईस्टर्न मोस्ट ज़िला भी है। तो इस तरीके से हम लोग करीब करीब सारे ज़िलों को देख लिए, इसके बारे में कुछ कुछ समझ लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि झारखंड का पोजीशन क्या है। अगर हम सारे स्टेट को उनके एरिया का वाइज अगर अरेंज करें तो सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट है वो है राजस्थान। सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। फोर्थ नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जो 14 नंबर पे है वो है अरुणाचल प्रदेश और 15 नंबर पे आता है हमारा झारखंड। पॉपुलेशन के टर्म में अगर बात करें, अगर पॉपुलेशन का इसी तरीके से अगर हम लिस्ट बनाएं तो पोजीशन जो होगा झारखंड का वो 14th होगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी स्टेट को डिवीज़न में बांटा जाता है। झारखंड में टोटल 5 डिवीज़न हैं। कौन कौन से हैं? पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हन और संथाल परगना। तो इस तरीके से पलामू जो डिवीज़न है उसमें टोटल 3 ज़िले आते हैं। साउथ छोटा नागपुर में 5, कोल्हन में 3, नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 और संथाल परगना में टोटल 6 ऐसे ज़िले हैं। तो इस तरीके से टोटल 5 डिवीज़न में इसे बांटा गया है। सब डिवीज़न की बात करें तो टोटल 45 सब डिवीज़न है। चलिए आगे देखते हैं।
2011 का जो सेंसस है उसके डेटा को हम लोग समझते हैं कि झारखंड के लिए क्या डेटा इंपॉर्टेंट है। टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से अगर बात करें तो 3.3 करोड़ के आसपास थी। सेकंड आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो झारखंड का था वो 2011 में 66.41 था और इंडिया का इसके टर्म में अगर बात करें तो उस समय 72.98 था। इस लिटरेसी रेट को जब मेल और फीमेल के हिसाब से जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेल का जो लिटरेसी रेट था वो 76.84 था और फीमेल का 55.42। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूरे हम इंडिया में बात करें तो मेल का 80.88 था और फीमेल का 64.63। अब लिटरेसी रेट को हम शहरी और गांव के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि शहरी जो क्षेत्र है उसका 82.26% है और गांव के एरिया के हिसाब से 61.11% है। मेल का यहाँ डेटा दिया हुआ है, यहाँ फीमेल का डेटा दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो झारखंड का जो सेक्स रेशियो 948 है और इंडिया का 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात करें जो कि 0 से 6 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है तो वो भी 948 है और इंडिया का 918 है। ट्रेंड की बात करें कि क्या ट्रेंड रहा है इसमें तो देखेंगे कि वेस्ट सिंहभूम जो कि 1 नंबर पे है, सबसे अच्छा यहाँ है सेक्स रेशियो, उसके बाद फिर सिमडेगा, फिर खूंटी और इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो सबसे कम जो है वो है धनबाद में 909। तो याद करने के लिए हमें टॉप का 3 और बॉटम का 3 याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछने का काफ़ी चांसेस होता है। अब बात कर ले एरिया ऑफ झारखंड। एरिया ऑफ झारखंड 79,714, कहीं कहीं आपको 79,716 भी मिलेगा। घबराने वाली बात नहीं, इतना क्लोज ऑप्शन जनरली रहता नहीं है। आप कोई सा भी एक ऑप्शन याद कर ले, 79,714 भी आप याद करेंगे तो चलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का अगर हम एरिया बनाएं तो उसमें टोटल करीब 1 किलोमीटर अगर इधर भी 1 किलोमीटर इधर भी है तो इसमें टोटल कितने लोग रह रहे हैं। तो झारखंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 414। अगर इसके ट्रेंड का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है धनबाद में और सबसे कम जो डेंसिटी है वो है सिमडेगा में। बात कर ले पॉपुलेशन की तो जो शहरी पॉपुलेशन है वो 24.05 है और जो गांव का जो पॉपुलेशन है वो 75.95% है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गांव में इसमें रह रही है। अगर ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रांची में है, सेकंड नंबर पे धनबाद, थर्ड नंबर पे गिरिडीह और ये इसी तरीके से अगर ट्रेंड जाते रहेगा तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो लोहरदगा का है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खूंटी का है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिमडेगा का है। ये कुछ डेटा है जो सेंसस के साइट से मैंने उठाया है। ये डेटा के अनुसार देखिए आप देख सकते हैं पॉपुलेशन यहाँ दिया हुआ है, जो डेटा मैं पहले लिखा हूँ उसी को यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पॉपुलेशन को देख सकते हैं, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, एवरेज लिटरेसी रेट जिसमें मेल का लिटरेसी क्या है और फीमेल का लिटरेसी क्या है, ये गांव के और शहर के हिसाब से दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए तो कोई जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से पहले कुछ एक छोटी मोटी और बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा जो सिटी है वो कौन सा होगा। सबसे बड़ा जो सिटी है वहाँ यहाँ पे आता है ईस्ट सिंहभूम में जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो सबसे बड़ा सिटी है। अब बात कर ले सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। लोकसभा में टोटल 14 सीट है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 6 सीट मिले हैं। स्टेट की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं वो 81 है। उसके बाद बात करें तो ये जो झारखंड है वो यूनिकैमरलिज्म फॉलो करता है। यूनिकैमरलिज्म का मतलब है कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ नहीं है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आर्टिकल 169 के थ्रू बनाया या डिसॉल्व किया जा सकता है। अभी करंटली टोटल 28 राज्य में से टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है और वो 6 स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें आपको एमएलए भी मिलेंगे और एमएलसी भी मिलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। टोटल कितने ज़िले थे? 24। कैसे याद रखना है? 24 घंटे 24 ज़िले। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में नॉर्दर्न साइड में कौन सा स्टेट था? बिहार था। इधर साइड में कौन सा स्टेट था? वेस्ट बंगाल। नीचे कौन सा स्टेट था साउथ में? उड़ीसा।
इधर साइड में छत्तीसगढ़। गढ़वा को कौन सा एक स्टेट टच कर रहा था? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? वेस्ट सिंहभूम। सबसे छोटा? रामगढ़। कौन से ऐसे 2 जिले थे जो किसी को टच नहीं कर रहे थे, किसी भी दूसरे स्टेट को टच नहीं कर रहे थे? एक था लोहरदगा, एक था खूंटी। कैपिटल क्या है? रांची। बिहार को कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे थे? 10। वेस्ट बंगाल को 10। उड़ीसा को 4। छत्तीसगढ़ 4। उत्तर प्रदेश 1। बात कर ले थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई का। यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस था? 463। यहाँ से यहाँ क्या लंबाई था? 380 किलोमीटर। झारखंड के एरिया के हिसाब से झारखंड का रैंक क्या है? 15th पोजीशन पे है। और पॉपुलेशन का टर्म में अगर बात करें तो कितने नंबर पे है? 14th। याद रखना आसान होगा। एरिया में बड़ा है, पॉपुलेशन में कम है, एक कम है। तो अब चलिए चारों कॉर्नर का बात कर लें। सबसे टॉप में कौन सा जिला है? साहिबगंज। यही जिला जो है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट में भी आता है। सदर्न मोस्ट कौन सा जिला है? वेस्ट सिंहभूम। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा जिला है? गढ़वा। तो इस तरीके से हम लोग मैप को कवर कर लिए। साथ ही मैप के साथ साथ जो सेंसस का जो डेटा था जो कि झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट था उसको भी हम लोग कवर कर लिए। आप इस चार्ट को देख लीजिएगा। इसी तरीके से और भी कुछ सेट हैं जो रेडी हैं, जिनका पीपीटी वगैरह सब कुछ बन चुका है, बस वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी है। तो मैं धीरे धीरे उन सारे वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देख लो ज़रा को, इधर उधर का चीज़ तो आप लोग देखते ही हैं, थोड़ा काम का भी चीज़ देख लीजिए, देख लो ज़रा पे। थैंक यू।